हाय व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीकली एनालिसिस वीडियो एंड आई होप कि आपको प्रीवियस वीक की एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने उसके हिसाब से अपने कुछ ट्रेड प्लान्स करे होंगे। ओके, सो राइट नाउ आई एम इन द DXY मंथली चार्ट। ओके, सो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि प्राइस ने जब इसको स्वीप करा है, ठीक है, इस लो से प्राइस इस लो पे वापस टैप करने आया था, राइट, क्योंकि ये एक रिजेक्शन ब्लॉक बन चुका था। ओके, एंड देयर वाज द सेम थिंग, सेम चीज़ इधर भी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे प्राइस स्वीप करा है एंड जब प्राइस यहाँ पे मंथली के फेयर वैल्यू गैप से टैप करके ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर एक वीक मंथली का बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, राइट, जिसको प्राइस ने ब्रीच कर दिया था एंड यहाँ पे प्राइस ने एक लिक्विडिटी स्वीप दी थी एंड अभी ये इसको एज IFEG ट्रेड कर रहा है। ओके, तो हमारे पास दो वीकली के टारगेट पॉइंट्स है। ठीक है, ये मंथली का है एंड ये भी मंथली का ही है बिकॉज ये मंथ प्रीवियस कुछ मंथ्स का हाई है, राइट। बट इफ यू स्विच टू द वीकली टाइम फ्रेम, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि राइट नाउ जो मैंने लास्ट वीक के एनालिसिस वीडियो में बोला था कि ये वाला जो सॉरी ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये फिल होने के लिए प्राइस ज़रूर नीचे आएगा एंड अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस नीचे आए, नीचे आने के बाद ऊपर जाए, क्योंकि ये प्रीवियस वीक का जो लो है हमारे पास ये वाला, ये स्वीप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंड अगर ये स्वीप होता है तो हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक एक रिजेक्शन आ सकती है एंड उसके बाद प्राइस अपना ऊपर जाना लाइक कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो ये वीकली का व्यू था अपना एंड डेली के हिसाब से देख लेते हैं कि डेली के हिसाब से क्या चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इस जगह पे ये एक रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा हुआ है, राइट, इधर, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिजेक्शन ब्लॉक है प्लस। ओके, प्लस ये जो हमारा वीकली का जो ऑर्डर ब्लॉक था ये उसके नीचे ही है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो प्राइस मोस्ट लाइकली यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडल ओपन होके कुछ ऐसे टैप होके ऐसा एक मूव दे सकता है अब नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो मंडे को कोई न्यूज़ नहीं होती है, एज वी ऑल नो। लास्ट वीक में मंडे को न्यूज़ थी, बट अपकमिंग वाले वीक में कोई न्यूज़ नहीं है। ओके, तो इसको अपने दिमाग में रखना, कीप दैट इन माइंड कि मंडे कोई ट्रेड मत करो, क्योंकि मंडे को प्राइस बेसिकली एक अक्यूमुलेट करता है एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को मार्केट अपना हाई या लो लगाता है। अगर आप बुलिश उसमें है, मॉडल में हो, तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस जैसे कि ओपन हुआ। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, ओपन होगा, फिर लो लगाएगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पे ये मंडे ओपनिंग है। ओके, मंडे के बाद में आपका ये जो लो लगेगा जहाँ पे आपको बाय करना है, राइट, जहाँ पे आपको इधर बाय करना है, ये होगा आपका ट्यूसडे एंड योर वेडनेसडे। ठीक है, एंड एक और चीज़, अगर प्राइस फ्राइडे तक अपना जो ड्रॉन लिक्विडिटी है जैसे कि हमारे पास ये है, राइट, अगर प्राइस फ्राइडे से पहले या मिडिल के वीक में अगर इधर नहीं पहुंचा है, तो फ्राइडे भी आपका ये हाई हाई ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अपनी रैली ही कंटिन्यू करेगा। बट अगर आपके बायस डन हो चुके तो फ्राइडे मार्केट पूरा साइडवेज चला जाएगा, देन आपका मंडे भी साइडवेज रहेगा। ओके, देन आपका ट्यूसडे मैनिपुलेशन होगा एंड देन योर वेडनेसडे विल बी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, कुछ ऐसा होता है मार्केट के अंदर। सो ओके, सो दिस इज़ योर DXY। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे थोड़ा बेरिश जाए एंड मंडे क्यों बेरिश जाए, अगर आपने प्रीवियस वीक का जो एनालिसिस देखा होगा जिसमें मैंने गोल्ड का एक बहुत ही इजी पर्सपेक्टिव शेयर करा था कि गोल्ड अपना डेली के IFEG तक जाना चाहिए। ठीक है, एंड मैंने उसके पीछे रीज़न भी दिया था कि आप क्यों इसको सेल ना करो इस पॉइंट पे, क्योंकि ये एक CRT बना रहा है, राइट, डेली का। तो मैंने उसमें बाय मॉडल ही बोला था कि ट्राई करो कि बाय करना एंड लास्ट कुछ वीक के लास्ट कुछ डेज में ही एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन गया था जहाँ पे प्राइस टैप होके उसने अपनी रैली कंटिन्यू करी थी, राइट। सो ये था हमारा डॉलर इंडेक्स का व्यू। ठीक है, कॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेरिश मूव फर्स्ट एंड देन बुलिश। ओके, तो इस बेरिश मूव में आपके सारे जो PDA रेज जो हैं बाकी के करेंसीज के वो डन हो जाएंगे, तो उसके बाद आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मंडे को कोई ट्रेड मत करा करो गाइस, क्योंकि मंडे को ट्रेड करना है जस्ट लाइक अ प्योर गैम्बलिंग, कॉज मार्केट आपको नहीं पता कौन से डायरेक्शन में जा सकती है, तो मंडे स्किप करा करो ट्रेडिंग। ओके, एंड मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आई विल टेल यू के हाउ टू
हाउ टू फॉलो द रोड मैप फॉरेक्स फैक्ट्री देख के न्यूज़ के हिसाब से आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो, एंड कैसे आप पूरा अपना वीक प्लान कर सकते हो कि आपको कब ट्रेड करनी है कब ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है। तो दिस वाज द DXY, एंड लेट्स सी गोल्ड का कैसे सीन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी दोनों थोड़े अजीब से ही चल रहे हैं फिलहाल, तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द गोल्ड राइट नाउ। ओके, सो लेट्स सी गोल्ड के अंदर क्या चल रहा है। राइट नाउ आई एम इन दी मंथली चार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, मंथली चार्ट में हमेशा क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग हमेशा अपनी ट्रेड्स लेते टाइम या एनालिसिस या फोरकास्ट करते टाइम पे मंथली एंड वीकली एंड डेली चार्ट देखने ही भूल जाते हैं। उनका मेन फोकस यही रहता है आवरली एंड 5 मिनट्स और 1 मिनट। जब वो इतने छोटे चार्ट पे अटके रहेंगे तो बड़ा जो बिगर पिक्चर में क्या चल रहा है वो कभी देख ही नहीं पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अ, ये वाला जो मंथ का जो कैंडल है, ओके, अप्रैल का, उसने मई की कैंडल ने उसकी लिक्विडिटी सीप करी थी एंड उसके बिलो क्लोजिंग दे दी थी, राइट। तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना है, ये एक हमारे पास एक हर्डल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मेन फेयर वैल्यू गैप है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप ये है इस जगह पे, राइट। तो ये एक हर्डल हो सकता है हमारे लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के इसलिए मैंने अभी के लिए जस्ट फॉर नाउ मैंने ये फेयर वैल्यू गैप को एज अ मार्क कर रखा है एज माई IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ओके, एंड ये पूरा मंथली का व्यू है। ओके, प्राइस को नीचे ही आना है, राइट। प्राइस को एक नीचे ही आना है, सॉरी। एंड आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको किधर सेल करना है एंड किधर नहीं करना है, राइट। तो दिस वाज द पूरा ये जो वीक था, राइट, ये वाली जो वीकली कैंडल थी इसने पूरा एक CRT बना रखा था, कैंडल रेंज थ्योरी। ये पूरा एक CRT बना रखा था, एंड इसका हाई और लो पहले स्वीप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी के बाद हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे, ये चीज़ मैंने बोली थी। ठीक है, अगर इसकी इंटरनल रेंज में चल रहा है तो आपके पास डेली का कोई एक बायस होना चाहिए। ठीक है, एंड DXY के साथ वो कोरिलेट करने वाला होना चाहिए। तो लास्ट वीक फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, ओके, लेट मी स्विच टू दी डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो ये फ्राइडे के दिन क्या हुआ इधर कि यहाँ पे प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, राइट। एंड प्रीवियस डे का लो भी पड़ा हुआ था इधर, तो इट्स अ क्लियर लिक्विडिटी, राइट। तो जैसी स्वीप हुआ एंड द न्यूज़ इंजेक्ट हुई मार्केट के अंदर, एंड द प्राइस जस्ट वेंट टोटली अप, राइट। इसने यहाँ के पूरा बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया। एंड ये जो मैंने प्रीवियस वीक आपको जो बता रखा था कि ये वाले इस IFVG पे नज़र रखना क्योंकि प्राइस इसको लेने ज़रूर आएगा, एंड मैंने यही चीज़ मेंशन करी थी अपने कम्युनिटी ग्रुप में एंड मेरे प्रीवियस वीक के एनालिसिस में, राइट। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाए जब तक आपका DXY का जो लो स्वीप है वो भी हो जाएगा, राइट, एंड यहाँ पे प्रीवियस वीक का हाई भी हो जाएगा। तो ये स्वीप होने के बाद प्राइस पूरा नीचे आएगा, ठीक है। एंड आप कहाँ तक सॉरी कहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हो। पहली चीज़, आप इसको इस लो तक होल्ड कर सकते हो, दिस विल बी योर लो हैंगिंग फ्रूट, राइट। पहला टारगेट हो जाएगा। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो ये पूरा एक बाय साइड ऑफ द कर्व बना रहा है, राइट। ये बाय साइड ऑफ द कर्व है, एंड देन ये सेल साइड ऑफ द कर्व बनेगा। तो जब ये सेल साइड ऑफ द कर्व बनेगा आपके मार्केट मेकर मॉडल का, तो आप इसको 1 आवर के हिसाब से बहुत ही परफेक्टली एंड ईजिली इसको ट्रेड कर सकते हैं अपने SMTs वगैरह ध्यान में रख के, राइट, अपने सिल्वर के साथ में। सो मैं बस यही ट्राई कर रहा हूँ कि प्राइस इस IFPG पे टैप करे एंड देन नीचे बेरिश का मूव दे। ओके, मैं क्यों ये लो सोच के चल रहा हूँ एज अ लाइक मेरा पहला टारगेट, क्योंकि यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है बेसिकली, राइट, ये फेयर वैल्यू गैप का 50% एटलीस्ट इसका 50% टैप होना चाहिए। तो यहाँ पर एक स्टिल एक रिएक्शन मिलेगा मेरे को इसके बिलो द 50%। ओके, तो दैट्स वाई मैं इसके बिलो तक ही बुक करूँगा, एंड उसके बाद जब एक डेली का इधर एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा ये 2-3 दिन में, कॉज मंडे एंड ट्यूसडे, तो वेनसडे को जो फेयर वैल्यू गैप या थर्सडे को जो फेयर वैल्यू गैप होगा हम उस पर एक और ट्रेड लेके हम पूरे फ्राइडे तक ये पूरी रैली कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी जब हंट होती है तो मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी भी हंट करता है, राइट। एंड वैसे भी ये आपका पूरा डेली एंड वीकली का एक ये आपका CRT बन रहा है, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, एंड इसके हिसाब से आप ट्रेड करना, ठीक है, आवरली के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे आपको एक 1 आवर का एक ये दिखा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे। ओके, सो प्राइस क्या कर सकता है कि जो मंडे का जो दिन है प्राइस नीचे आए, इस फेयर वैल्यू गैप को डन करे। ओके,
यहाँ से डन करने के बाद प्राइस फिर ऊपर जाए, ये भी हो सकता है। आ, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। या फिर ये हो सकता है कि प्रीवियस डे का हाई स्वीप करके, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई स्वीप करके या प्राइस डायरेक्ट ही ऊपर जाके फिर नीचे आए। और अगर प्राइस डायरेक्टली ऊपर जाके नीचे आता है तो आपके लिए ये जो पहला फेयरवेल गैप है आवरली का, इस पे आप अपना बुकिंग कर लेना। एंड देन आप फिर वेट करना कि प्राइस अपने लाइक ये कुछ ऐसा बनेगा ना, ऐसे करके, सॉरी। तो जब प्राइस ऐसे हो जाए तो यहाँ पर कोई एक फेयरवेल गैप होगा, राइट। तो प्राइस को ऊपर आने देना एंड देन यहाँ पे एक और ट्रेड आप प्लान करके यहाँ तक आप एक ट्रेड ले सकते हो। एंड देन आपको फिर एक रिएक्शन मिलेगा डेली फेयर वैल्यू गैप की वजह से। आप एक यहाँ पे फिर एक कोई एफ जी पी डी आई रेस के हिसाब से अबव द 50% के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड लेके आप ये पूरा वीक बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये इतना क्लीन चार्ट मैंने गोल्ड के अंदर अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ नेक्स्ट वीक कोई लॉसेस मत करना। ठीक है, पूरा एकदम सब्र रखना अपने अंदर कि हाँ, पहले मंडे को निकल जाने दो एंड देन मार्केट क्या दिखा रही है उसको ट्रेड करो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है मंडे को चार्ट देखने के लिए। ओके, तो ये हमारा गोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब एक यूरो यूएसडी देख लेते हैं एंड उसके बाद फिर हम ये वीडियो डन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जीबीपी यूएसडी इट्स नॉट क्लियर बट यूरो यूएसडी इज क्लियर। ओके, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है अभी अभी के लाइक कंपैरिजन में। तो लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, तो मैं हूँ यूरो यूएसडी के वीकली टाइम फ्रेम में। एंड जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने बोला था कि ये वाला जो एक आई आर एल है सॉरी, इस पे नज़र रखना, ये फिल होना चाहिए, राइट। तो जैसे ही ये फिल होएगा यहाँ तक, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का कोई भी ट्रेड बनाते हैं इस जगह से, तो बहुत इजीली टारगेट जो आपके जो अचीव होने थे वो हो जाते, क्योंकि ये वाला जो हाई था ये आपका टारगेट रहता, राइट, इस हाई के साथ में, वीक के साथ में। सो यहाँ पर प्राइस ने एक एसएमटी बनाया था एंड उसके बाद प्राइस नीचे चला गया। ठीक है, लेकिन प्राइस इस लो तक, राइट, ये वाला जो लो है इधर डिस्प्लेस नहीं कर पाया। तो प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी छोड़ी है। इस लो पे लिक्विडिटी है एंड इस लो पे लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अभी के लिए ये वाला एक जो आपका फेयरवेल गैप था, राइट, फेयरवेल गैप एंड प्रीवियसली मैंने दूसरा चार्ट यूज़ कर रखा था, तो उसमें ये एक वैक्यूम ब्लॉक था, लाइक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, तो ये फिल हो चुका है। ठीक है, एंड दैट्स वाई इसका फिल होना नेसेसरी था। यहाँ पे कोई हमें स्वीप और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये आपका क्या होगा, ये आपका पूरा फिल होना चाहिए, क्योंकि ये जो लो है देखो, ये लो स्वीप हुआ था इधर, राइट, इस कैंडल का। तो यहाँ का ये जो हाई है, एटलीस्ट ये हाई तक मुझे नेक्स्ट वीक चाहिए, राइट। तो प्राइस नेक्स्ट वीक यहाँ पे ओपन होके फिर नीचे गिर सकता है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा पूरा सारे पेयर्स का जो बायस है मेरा, वो मेरा बेयरिश ही हो चुका है, क्योंकि जो अपना डी एक्स वाई है वो पूरा बुलिश होने वाला है, राइट। तो एक स्वीप होनी सब पे नेसेसरी है सारे जगहों पे, तो मैं बस एक स्वीप का वेट करूंगा ऑन मंडे, राइट। एंड इफ यू नोटिस हियर कि जैसे कि आपके पास ये जो एक जो रेस्टिंग लिक्विडिटी है, राइट, उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर एक डेली का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इधर। ओके, तो ये कुछ कुछ अब गोल्ड के चार्ट की तरह दिख रहा है, राइट, कि ये पूरा ये पूरा एक बाय मॉडल था, राइट, पूरा बाय मॉडल था एक। बट नाउ जब ये अपना पीडीआर ये डन करेगा, राइट, जब ये यहाँ से ऊपर जाके डन करेगा तो इस जगह से फिर प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, सो मैनिपुलेशन एंड अक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन होनी बहुत ज़रूरी है, पहले वो होने देना एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में ही ट्रेड लिया करो हमेशा। ठीक है, बिग बैंक्स के साथ में निकलो, राइट, जो कि बोला जाता है, बट यहाँ पे हम कोई बड़े बड़े टारगेट अचीव नहीं करते, राइट, आईसीटी के अंदर। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो एकदम 1:22 ये सब वगैरह आरआर निकालते हैं, एंड वो चीज़ मैं भी करता था एक टाइम पे, राइट, बट उसके लिए बहुत टाइम लगता है। एंड एज अ इंटरडे ट्रेडर व्हाट आई लर्न फ्रॉम लाइक अपने एक्सपीरियंस है कि यू डोंट नीड टू होल्ड, आपको ज़्यादा टाइम तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन टेक मल्टीपल ट्रेड्स अगर आपका सेटअप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो, राइट। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो ई आर एल था, राइट, ये वाला, अब ये एक आई एफ ई जी की तरह यूज़ करेगा, राइट, कॉज ये वीकली तो डेली है, राइट। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि प्राइस पहले इसका लो स्वीप करे, क्योंकि जब लो स्वीप करेगा तो ही हाई जाएगा, राइट। एक लिक्विडिटी मिल जाएगी क्योंकि न्यू वीक है, तो इंजेक्शंस की नीड है बहुत ज़्यादा मार्केट को, एंड इंजेक्शन से मैं क्या कह रहा हूँ, लिक्विडिटी एंड पैसा मार्केट के अंदर, राइट। तो इन दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है।
एंड अभी के लिए मेरा यही व्यू है, राइट, कि या तो दो चीज़ हो सकती है, या डेली का डेली वाइज के हिसाब से स्वीप करे, एंड यहाँ पर देखो एक फेयरवेल गैप भी है, राइट। डेली का फेयरवेल गैप है हमारे पास इधर, ये देखो। ओके, तो ये डेली का एक फेयरवेल गैप है, ये वाला। तो प्राइस इधर तक आ सकता है, राइट। सो अगर ये इसका लो स्वीप करता है तो बहुत इजीली हमारे पास एक बाय साइड के लिए ट्रेड हो सकती है हमारी। ये मंडे को होगा। तो अगर देखो, मैं एक और एक चीज़ बताता हूँ, अगर मंडे को आपको एकदम क्लियर सेटअप मिल रहा है बिना किसी अक्यूमुलेशन वगैरह के, क्योंकि जो मेजर अक्यूमुलेशन होनी है वो इस जगह पे होनी है, राइट, इस आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो वहाँ तक के लिए अगर आप बाय करना चाहो तो आप स्टिल कर सकते हो, बट उस चीज़ को ध्यान में रख के करना कि आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो, राइट। ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन है, ये मेरे वीकली के जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला सेलिंग का, ये इसका 50% का लेवल है, राइट। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि प्राइस पहले ये हाई ले एंड उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक एंड देन फिर प्राइस नीचे आ जाए। सो हमारे पास एक और कैंडल बनेगी इधर छोटी सी, कि वो नीचे आ जाएगी, राइट, टैप होके कॉज वो स्वीप होएगा डेली के हिसाब से। एंड उसके बाद एक बड़ी कैंडल नीचे बनेगी, ये ट्यूसडे को जो न्यूज़ है, एंड ट्यूसडे वेनसडे की जो न्यूज़ होगी उसमें आपको ये सारा पूरा माल मसाला देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। तो प्लीज़, जो नेक्स्ट वीक है ये बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है और बहुत बढ़िया होने वाला है, तो प्लीज़ कोई लॉस मत करना, ठीक है। हर चीज़ को समय दो, सीखने को समय दो, एंड अपने लाइक अच्छे से ट्रेड करो भाई। कोई लॉसेस क्रिएट मत करो, और अगर तुम लॉसेस स्ट्रीक पर हो तो प्लीज़ अपनी जो तुम्हारी मिस्टेक्स है उनको देखो कि क्या गलत है और क्या सही कर सकते हम उस पॉइंट पे, एंड उसके हिसाब से तुम धीरे धीरे करके इम्प्रूव करो। एंड इसी को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलते हैं, उसको नहीं बोलते हैं कि आज लॉस है कल प्रॉफिट कर लूंगा। वो एक प्योर गैम्बलर माइंडसेट है, ठीक है। हर चीज़ को एक समय की ज़रूरत होती है, एक टाइम की ज़रूरत होती है, टाइम दो हर चीज़ को। एंड आई होप कि ये पूरा एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा आपको, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है। एंड मैं एक न्यू वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं उधर थोड़ा बहुत एक्टिव तो रहता ही हूँ, जैसे मैं यूट्यूब पे से अपना वीकली पे ही वीक टू वीक आता हूँ, राइट, सैटरडे संडे में। तो इंस्टा पे फॉलो करो, कोई डाउट्स होंगे तो उधर पूछो, राइट। एंड चेक आउट दी माई रील्स एंड पोस्ट, ठीक है, वो भी हेल्प कर सकती है तुम्हारी, कॉज आप वीडियो से ही सीखोगे, ठीक है। एंड इफ़ यू नीड अ मेंटोरशिप यू कैन आल्सो डीएम मी, ठीक है, एंड वील डिस्कस अबाउट इट। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीक के एनालिसिस वीडियो में, ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।